pulling my little sister. She's pulling me out of the other side of the car. I can't even protect my sister. He's slapping her and punching her, and he took my phone from her hands. She's like, talk to me in Punjabi. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं वली डार। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके ताल्लुकात जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करें, कोई आपको पूछने वाला ना हो, आपका जो दिल चाहता है वो आप करना शुरू कर दें, जो कानून नाम की चीज़ है वो आपके जेब में हो और आप ऐयाशी करें और कोई किसी किस्म की भी आपकी पूछ पड़ताल ना हो, तो नाजरीन पाकिस्तान आपके लिए बेहतरीन मुल्क है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 16 मई को एक और बड़ा ही दिलखराज किस्म का वाक़या सामने आया है और ये बहुत अब वीडियो जो है वायरल होना शुरू होगी। इस वाक़े का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा नज़रों में आना शुरू हो गया है। 16 मई को एक वाक़या पेश आता है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। आपने नाम सुना होगा बहरिया टाउन का, मलिक रियाज साहब की वो सोसाइटी है। वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है कि एक खातून अपने कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर दो लड़कियों पर, दो ओवरसीज पाकिस्तानी पर बदतरीन तशद्दुद कर रही है। क्यों तशद्दुद कर रही है, क्यों उनको मुक्के मारे जा रहे हैं, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है और एक शख्स जो बचाना चाह रहा है, जिसने इंटरवीन किया उन तमाम लोगों के अंदर, उसको क्यों इतनी बुरी तरह मारा गया, आज मैं उसकी बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि तशद्दुद करने वाली जो खातून है ये आखिर है क्यों, कौन और इसने क्यों तशद्दुद किया इन दो लड़कियों के ऊपर। इसके अलावा आपको ये बताता हूँ कि वाक़या आखिर हुआ क्यों, क्यों बात यहाँ तक पहुँच गई। तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। वो दो लड़कियाँ हैं कौन, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस का सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ सामने है इस पूरे माजरे के हवाले से, वो क्या कह रहे हैं, और कुछ अहम वीडियोस मेरे पास इस वक्त आ चुकी हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि असल कहानी क्या थी इस सारे मामले के पीछे। अच्छा, पहली बात ये कि ये वाक़या हुआ कब। ये वाक़या नाज़रीन हुआ कोई 5 बजे का वक्त था, 16 मई का दिन था जब ये वाक़या हुआ। ये दो बहनें कहीं से गाड़ी पर आ रही थी कि इनके सामने एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी को कहा जा रहा था कि वो रॉन्ग वे आ रही थी, यानी कि वो खिलाफ वर्जी कर रही थी, लीगली वो काम एक गलत कर रही थी। तो उस पर इन लोगों की आपस में तू तकरार होती है, जो भी बहस मुबाहिसा होता है उस पर फौरी तौर पर वो जो खातून होती है वो आपे से बाहर हो जाती है। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देती है कि जाओ इस लड़की को बाहर निकाल लो और इसका जो है वो हशर करना शुरू कर दो। तमाम मनाजिर इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से वो खातून के हुक्म पर वो मर्द गार्ड्स, वो ढेर सारे गार्ड्स वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, जिनको मैं मर्द तो नहीं कहूँगा, हरकत तो नामर्दों वाली है, जो एक लड़की पर, दो बहनों पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं, उनके बाल खींचते हैं, उनका गला दबाते हैं, उनकी बाजू मरोड़ते हैं और अपनी मर्दानगी उन पर वो झाड़ते हैं। और फिर दिल इससे नहीं भरता, वो खातून खुद भी आती हैं और ख़ुद उसको पकड़ के उस लड़की को वो बालों से खींचना शुरू कर देती हैं और बताती हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या मकाम है। अच्छा, ये जो तशद्दुद है, ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा कशीदगी इख्तियार वहाँ पर कर जाता है, लोग वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और जो बहरिया टाउन के गार्ड्स थे उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल जो है इसको सपोर्ट किया, इस एक्ट को, और उन्होंने साथ मिलकर जो है वो सहूलतकारी की इस मामले के हवाले से। और किसी ने भी, आस पास खड़े जो लोग थे, किसी मर्द के बच्चे ने भी उनको रोकने की जो है वो कोशिश नहीं की कि आप ये क्या कर रहे हैं दो लड़कियों के साथ, आप किस तरह बेदर्दी से मार रहे हैं तमाम मर्द मिलकर, ये क्या मामला है। तो एक शख्स जिसने हिम्मत की उसको भी इन्होंने बुरी तरह जो है उस पर तशद्दुद किया, उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा। और जो मनाजिर मेरे पास इस वक्त हैं वो यकीनी तौर पर काबिल अफसोस हैं, काबिल मुज़म्मत हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खातून मायरा इफ्तिखार इसका नाम है, ये कौन है और इसने तशद्दुद क्यों किया, इसके बारे में कुछ चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और वो लड़कियाँ जो दो हैं जिन पर ये सारा जुल्म हुआ है उनका कहना क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये खातून है, इसका नाम है नाजरीन मायरा इफ्तिखार। कहा यह जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि जी ये बहरिया टाउन की आला ओहदेदार है और इसका मलिक रियाज से करीबी ताल्लुक़ है, जो बहरिया टाउन के ओनर हैं। और ये जो क्लिप अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखें ये खातून क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरह से ये बात कर रही हैं। जब इनको बहरिया टाउन के ऑफिस लेकर जाया गया उसके बाद मैं अगली चीज़ बताता हूँ। एक
जी, तो आपने क्लिप देखा, इसमें ये खातून मारिया इफ्तिखार साहिबा किस ज़ुबान का इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरह से उनको धमका रही हैं और कह रही हैं तू करा पर्चा, तूने जो पर्चा कराना है। तो इससे नज़र आ रहा है कि उनको किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। इस हवाले से बहरिया टाउन के ऑफिशियल अकाउंट से एक मैसेज सामने आया, एक उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो खातून है इसका बहरिया टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बहुत पहले बहरिया टाउन की एम्प्लॉय थी, यानी कि इन्होंने सिंस लॉन्ग का वर्ड यूज़ किया है कि शी इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बहरिया सिंस लॉन्ग, यानी कि काफ़ी अरसे से इसका बहरिया टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि माजी में इसका ताल्लुक़ बहरिया टाउन से था। एक अकाउंट है नाज़रीन, वो है आसिया साहिबा का, और ये कहा जा रहा है कि ये मलिक रियाज साहब की बेटी हैं जिनका ये ऑफिशियल अकाउंट है। और उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि हमारा इस खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो खातून है जिसका मैं बता रहा हूँ आपको, मायरा इफ्तिखार, हम इससे किसी किस्म का भी कोई अपना ताल्लुक़ जो है उसको हम डिनाई करते हैं, हमारा इससे किसी किस्म का कोई भी लिंक नहीं है। ये सिटी हाउसिंग की एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये रियाज बरियार जो आदम हाउसिंग सोसाइटी है उसका जो ओनर है उसकी ये वाइफ है, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि ये खातून जो है ये मेंटली रिटार्डेड है, यानी कि इसका दिमागी जो है ना तवाज़ुन वो बरकरार नहीं है, ख़राब तवाज़ुन है इसका। और उन्होंने इसको जो है वो कंडेम किया, इसकी मज़म्मत की उन्होंने इस ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक। अब जो लड़कियां हैं जिन पर ये तशद्दुद हुआ, पहले आप उनका ये बयान सुने, वो इस पर क्या कहती हैं, उसके बाद मैं आपको हक़ाइक़ बताता हूँ। There was a man jumping through my window, grabbing my arm and slapping me and punching me at the same time. He grabbed my arm and he put the window down fully. He removed my keys from the car and he shut my car off. It's an automatic car. He shut the car off and he opened my door and he was pulling me out of the car. The two women came in then and she's pulling me out of the car. She's trying to slap me. She's punching me and she's asking me, who do you think you are to cuss at me? जी, तो आपने सुना ये दो बहनें जो साथ इस वीडियो में बैठी हुई हैं, और आप, एक का नाम है फ़िज़ा और एक का नाम है अक्सा, ये बता रही हैं कि किस तरह से इन पर तशद्दुद किया गया, किस तरह से इनको गार्ड्स ने मारा पीटा उस खातून के कहने पर। और दिल इससे भी नहीं भरा, बल्कि उल्टा उनसे माफ़ियाँ मंगवाई गई कि आप माफ़ी मांगो कि आपने हमारे साथ जो है वो ये सलूक किया, आपने हमारे साथ जो है वो मुकाबला करने की हमारी कोशिश की, तो हम आपको उसकी सज़ा जो है ना भी अब देते हैं आपको। तो वो कह रही हैं जी कि हमें इंसाफ चाहिए, कोई हमारा इस पर जो है वो साथ नहीं दे रहा। बहरिया टाउन का जो ऑफिस था जहाँ पर ये मामला गया, उल्टा वहाँ पर जाकर हमें ही टारगेट करना शुरू कर दिया गया कि आप माफ़ी मांग लें वरना आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। बल्कि वो ये कह रही है कि हमें इस मामले पर धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अभी तो आपके साथ ये होगा ना, अगर आप पीछे न हटे तो इससे भी बुरा आपके साथ जो है वो सलूक किया जाएगा। पुलिस ये कहती है कि हमने इसकी जो FIR है, जो दरख्वास्त है, हमने वो रजिस्टर कर ली है और हम जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। और वो अभी तक वो लोग जो हैं वो रूपोश है, यानी कि वो मंजर से गायब है, ये कहना है हमारी पुलिस का। ये कोई पहला वाक़या नहीं नाज़रीन, इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि बहरिया टाउन के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी जब एक शख्स जिसका नाम है उस्मान मलिक और कहा गया उसकी अहलिया जिसका नाम था उज़मा, जो एक एक्टर या मॉडल है, उसके घर पर भी मलिक रियाज साहब की बेटी वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ जाकर बहुत तोड़फोड़ की थी। बहुत ज़्यादा इस पर भी मीडिया पर हाईलाइट हुआ था ये मामला, सोशल मीडिया पर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने मारा पीटा, चीज़ें तोड़ी और उनसे माफिया वहाँ पर मंगवाई गई। फिर और बहुत सारे मामला थे जो आपके नॉलेज में होंगे, जब पोलो क्लब पर फायरिंग हुई, जब एक घर को आग लगा दी गई, इस सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इलीगली तौर पर किस तरह से बहरिया टाउन के हवाले से खबरें सामने आती रहीं कि जब उन्होंने कोई सोसाइटी बनानी होती है, जो ज़मीनें होती हैं वो किस तरह से वहाँ पर खाली कराई जाती हैं, वो कहानी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बिल्कुल है सन्नाटा, उस पर इस मामले पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। एक चैनल जो है जियो टीवी, वहाँ पर मैंने इस खबर के हवाले से एक जिक्र ज़रूर सुना और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि जो चीज़ है वो बिल्कुल है, उस पर ये खबर चलाई गई और मेरे सामने भी खबर आई। बाकी इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि इनको जस्टिस दिया जाए, दोनों बहनों को। एक का नाम मैंने आपको बताया फ़िज़ा और दूसरी का नाम है अक्सा, और ये दोनों बहनें इंसाफ मांग रही हैं और इनको धमकाया जा रहा है। दूसरी साइड की स्टोरी लोग जानना चाह रहे हैं कि वहाँ का मौक़िफ़ क्या है। वहाँ का मौक़िफ़ नाज़रीन जो मर्ज़ी हो, अगर वो चाहते हैं अपना मौक़िफ़ सामने आके देना, उनको बिल्कुल देना चाहिए और हमें बताएं, इस बारे में रिपोर्ट किया जाए और हम इसको बिल्कुल चलाएँगे। लेकिन ये बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि बदतरीन तशद्दुद किया गया है, मारा पीटा गया है। एविडेंस तमाम तर रिकॉर्ड पर मौजूद है, वीडियो सामने है, उस पर सब नज़र आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो उसकी माफ़ी किसी तौर पर भी नाज़रीन जो है वो नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है। जो भी इस केस की अपडेट आएगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।